जय हिंद एंड वेलकम टू टुडे अफेयर्स। हम बात करेंगे अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की, जिसमें पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई। आप लोगों ने भी देखा होगा, इस बहस ने दोनों देशों के संबंधों में दरार पैदा कर दी है। इस बहस के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोक दिया, जिससे यूक्रेन के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। आइए पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं, क्यों रोक दिया। 28 फरवरी को जेलेंस्की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वहां ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस और युद्ध के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। जेलेंस्की ने अमेरिका से और अधिक समर्थन की मांग की, जिस पर जेडी वेंस ने जवाब दिया, यहां आकर सार्वजनिक रूप से अमेरिका पर दबाव बनाना सही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को नसीहत दी कि उन्हें अमेरिका के समर्थन के लिए अधिक आभारी होना चाहिए और रूस के साथ शांति वार्ता को गंभीरता से लेना चाहिए। इस बहस के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ आगे की सभी बैठकों को रद्द कर दिया। ट्रंप युद्ध को जल्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि जेलेंस्की का कहना है कि बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के शांति संभव नहीं है। बाद में जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यह बहस किसी के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यह सुनना चाहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि अगर उनके देश को ठोस सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती है तो शांति समझौता संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1994 में जब यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के भरोसे परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, तब सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, लेकिन वह गारंटी अब तक पूरी नहीं हुई है। ट्रंप ने जेलेंस्की की इन टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और कहा जब वह शांति के लिए तैयार होंगे तभी वापस आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को अमेरिका के समर्थन के लिए अधिक आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रूस के साथ युद्ध विराम नहीं हुआ तो जेलेंस्की अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। अमेरिका से मिली इस प्रतिक्रिया के बाद जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की, जिन्होंने उनके प्रति अपना समर्थन दोहराया। लंदन में जेलेंस्की ने कहा, मैं अब भी अमेरिका के साथ रिश्ते बचाने को तैयार हूं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप मुझे गंभीर चर्चा के लिए बुलाते हैं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और भविष्य में होने वाले शांति न्यायपूर्ण और टिकाऊ होनी चाहिए। जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति में देरी की बात कही, जिस पर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, यह जेलेंस्की की सबसे खराब बयान है। वह शांति नहीं चाहता, बस अमेरिका की मदद बनाए रखना चाहता है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता रोक दी। अब जब तक ट्रंप को यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की शांति के लिए गंभीर है, तब तक हथियारों की आपूर्ति नहीं होगी। अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जेलेंस्की को अब यूरोप पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या ट्रंप अपने रुख में बदलाव करेंगे। क्या यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन फिर से मिलेगा? क्या रूस के साथ कोई शांति समझौता संभव है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।